राजा ही तो बस ईश्वर है, जगपति जगनायक जगन्नाथ जगदुद्धारक जगदीश्वर है। जगपति जगनायक जगपति जगनायक जगन्नाथ जगदुद्धारक जगदीश्वर है। जगपति जगनायक जगन्नाथ जगदुद्धारक जगदीश्वर। और तीनों लोगों के हजारों लाखों असंख्य प्राणियों ने हिरण्यकशिपु को भगवान मान लिया। कुछ लोगों ने नहीं माना, और जिन्होंने नहीं माना हिरण्यकशिपु उन्हीं को सताने लगा। भगवान के भक्तों ने नहीं माना अपना भगवान, ब्राह्मणों ने नहीं माना देवता, गवों ने नहीं माना ईश्वर, संतों ने नहीं माना। और भगवान उन्हीं के लिए तो आते हैं जो दुष्टों को अपना नहीं मानते। विप्रधेनो सुरसंत हित, राग बिहार। विप्रधेनो सुरसंत हित, लीन मनुज अवतार। यमन कल्याण से मिलता जुलता है। भगवान आने की योजना बनाने लगे, संतों ने पुकार लगाई, गुहार लगाई, लेकिन भगवान अपने आने के पहले अपने एक भक्त को भेजते हैं। हिरण्यकशिपु का सबसे छोटा पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम प्रहलाद है। सबसे छोटा सा बच्चा है, बड़ा प्यारा दुलारा, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही संस्कार उसके कुछ दूसरे दूसरे हैं, अपने परिवार से अलग है। कारण क्या? पद्म पुराण का कारण अलग है, श्रीमद् भागवत का कारण अलग है। श्रीमद् भागवत का कारण यह है, हिरण्यकशिपु की तपस्या करने के जाने के समय इंद्र ने कयाधु माता का हरण कर लिया। इसको मार दूंगा, इसके गर्भ में कोई है, एक राक्षस संसार से चला जाएगा। नारद जी ने डांटा, मूर्ख, नारी का हरण करता है, देवता होकर अपराध करता है। छीन करके माता कयाधु को संतों के आश्रम में रख दिया। पूरी गर्भावस्था के समय में माता कयाधु ने भगवान की कथाएं सुनी, तुलसी पत्र का प्रसाद ग्रहण किया, गंगा जल का पान किया, गोदुग्ध का सेवन किया, फल खाए, संतों की सेवा किया। तो परिणाम क्या हुआ? भगवान का भक्त बच्चा पैदा हुआ। राक्षस का बेटा है, लेकिन इसके बाद भी संस्कार बदल गए, क्योंकि मां ने गर्भ काल में अपना आचरण बदल दिया था। सावधान, कैसा भी परिवार हो, अधार्मिक हो, पिता कैसा भी हो, लेकिन मां अगर चाहे तो उस दुष्ट पिता के द्वारा अच्छी संतान पैदा कर सकती है अपने आचरण के द्वारा। आचरण बदल दे तो रहन सहन बदलना होगा, भावना बदलनी होगी, वेश परिवेश बदलना होगा, सत्संग करना होगा, तुलसी बिरवे का पूजन करना होगा, एक आध माला बैठ करके जपना होगा, गाय दूध का सेवन करना होगा, गाय का मक्खन खाना होगा। संतान अच्छी होगी, भक्त होगी, बुद्धिमान होगी, बाप चाहे जैसा। कयाधु ने यही किया, लेकिन पद्म पुराण में कथा दूसरी आती। जैसे ही हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत के शिखर में पहुंचा, तो देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति को इंद्र की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। जाइए, तपस्या ना कर पाए वरना हमको परेशान करेगा। बृहस्पति जी पहुंच गए एक सुआ बनकर। जिस वृक्ष के नीचे खड़ा होना था हिरण्यकशिपु को, उस वृक्ष की डाल में बैठ गए। और जहां हिरण्यकशिपु ने प्राणायाम खींचा, जहां श्वास को खींचा, पूरक किया, कुंभक किया, इतने में तोता ने बोलना शुरू किया, नारायण। हिरण्यकशिपु कसमसा गया, असगुन हो गया।
भगाया उस तोते को, तोता उड़ के गया, थोड़ी देर में फिर आ गया। हिरण्यकशिपु लौट के आ गया। कयाधु ने कहा क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, अब शकुन हो गया। कोई तोता था, सुआ था, वो नारायण नारायण बोल रहा था। अपने पति के मुख से कयाधु ने जब पहली बार नारायण शब्द सुना, गदगद हो गई। अरे मेरे पति के मुख से भगवान का नाम! शाम से लेकर के अर्धरात्रि के समय तक कयाधु ने हिरण्यकशिपु से 108 बार नारायण नाम बुलवा ही लिया, बहाने बहाने से। कभी चरण दबाते हुए, कभी भोजन परोसते हुए, कभी पंखा झलते हुए। उसी रात्रि में गर्भधारण हो गया, नारायण का नाम उच्चारण हुआ। एक भक्त आत्मा का आगमन हो गया और दुष्ट हिरण्यकशिपु की संतान होने के बाद भी वह बच्चा जो प्रहलाद था, भगवान का परम श्रेष्ठ भक्त गिना गया। याद रखिए, हमारे जीवन की क्रिया और कलाप हमारे संस्कारों को जन्म देते हैं, इसलिए वो संभालने की आवश्यकता है, थोड़ा सा समझदारी दिखाने की आवश्यकता है, थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता है, कर्मों को सुधारने की जरूरत है, कर्तव्यनिष्ठ बनने की जरूरत है। 5 वर्ष का बालक गुरुकुल भेज दिया गया। गुरुकुल कहां? शुक्राचार्य जी उसके वाइस चांसलर हैं, असुरों के विश्वविद्यालय के, कूटनीति का वो विश्वविद्यालय है, राक्षसों के द्वारा स्थापित किया हुआ। सभी राक्षसों के बालक वहां पढ़ते हैं। प्रहलाद जैसा भक्त भी वहां पहुंच गया और प्रहलाद ने भी कूटनीति पढ़ी, राक्षस नीति पढ़ी, अधर्म नीति पढ़ी, दैत्य नीति पढ़ी, राजनीति पढ़ी, लेकिन दिल में तो प्रेम नीति का दिया जगमगा रहा है। ये कोई नीतियां काम में नहीं है। 1 वर्ष विद्या अध्ययन करने के पश्चात भक्त प्रहलाद जी महाराज जब वापस अपने पिता के घर आए, हिरण्यकशिपु ने बड़े प्रेम से पूछा, वत्स क्या पढ़ा गुरु जी के यहाँ? प्रहलाद जी ने जो पढ़ा था वो बता दिया। पिताश्री मैंने पढ़ा है। क्या? नीति। कौन सी नीति? बोले भक्ति नीति पढ़ी है। हिरण्यकशिपु जान गया, शुक्राचार्य जी ने जरूर मेरी भक्ति नीति सिखाई होगी। बोलो तो बेटा कौन सी नीति पढ़ी? और प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं शक्यमात्मनिवेदनं 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 शक्यमात्मनिवेदनं। मैंने भगवान नारायण की 9 प्रकार की भक्तियां सीखी हैं। हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गया, मेरे दुश्मन का नाम लेता है। प्रहलाद जी ने कहा आपके दुश्मन कब से हो गए? बोले मेरे छोटे भाई का वध किया है इसने। पूरा इतिहास सुनाया। प्रहलाद जी हाथ जोड़े, पिताश्री वो मेरे प्रभु किसी का अकल्याण नहीं करते, सबका कल्याण ही करते हैं। आप ब्रह्म हैं। हिरण्यकशिपु क्रोधातुर हो गए, मुझे सिखाता है मेरा बेटा होकर। प्रहलाद ने कहा सिखाता नहीं हूं, बता रहा हूं आपको। मेरे प्रभु कभी किसी का विरोध नहीं करते, कभी किसी के बारे में गलत नहीं करते, जो भी करते हैं मेरे परमात्मा अच्छा ही करते हैं। हिरण्यकशिपु क्रोधातुर हो गया। षंड अमर्क को बुलाया जो गुरुकुल के शिक्षक हैं। क्यों जी, किसने सिखाया मेरे बेटे को मेरे दुश्मन की भक्ति? उन्होंने कहा हमने नहीं सिखाया। उन्होंने कहा हमने नहीं सिखाया।
शुक्राचार्य ने कहा हमने नहीं सिखाया। अन्य शिक्षकों को बुलाया गया, अध्यापकों को हमने नहीं सिखाया तो किसने सिखाया? जरा सुनिए, बोलते हैं हिरण्यकशिपु से, राजन न मत प्रणीतम न परत प्रणीत, न मैंने सिखाई न किसी दूसरे ने सिखाई। तो ये बोलता है जो नारायण का नाम किसने सिखाया? शब्द सुनिए, सुतो बदत्येश तवेन्द्र शत्रु नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन। हे राजन, ये हमने में से किसी ने नहीं सिखाया। तो उन्होंने कहा ये अपनी मां के पेट से सिखाया आया। कुछ लोग सीखे सिखाए आते हैं पेट से मां के, और जो सीखे सिखाए आते हैं ना, जो सद्गुण, जो गुण या दुर्गुण, जो संस्कार मां के पेट से मिलते हैं, वो संस्कार और गुण कभी मिटते नहीं, वो जीवन पर्यंत बने रहते हैं। इसलिए मां के संस्कारों का होना संतान में बहुत आवश्यक है। इसलिए मां का सावधान होना बहुत जरूरी है संतान पैदा करने के लिए। उस दिन से रोज अत्याचार होने लगा हिरण्यकशिपु का। प्रतिदिन कभी विष पिला देता, कभी आग में जलाने का प्रयास करता, कभी हाथी से कुचलवाने की कोशिश करता, कभी पर्वत से फेंकवा देता, कभी समुद्र में डुबा देता। लेकिन पता नहीं क्यों प्रहलाद जी अमरावती खा के आए थे, मरे ही नहीं। हिरण्यकशिपु चिंतित हो गए, मरता क्यों नहीं है, क्यों मरेगा? जिसको रखने वाला, जिसका पालनहार हो, परम पिता परमात्मा हो, उसका कोई बाल बांका कर सकता है क्या? एक दिन बुलाया, क्यों रे तू मेरी बात नहीं मानता, मेरे आदेश को स्वीकार नहीं करता? प्रहलाद जी ने बड़ी शालीनता से कहा, पिताश्री आप मुझे सताते हैं, अत्याचार करते हैं, मैं आपको नहीं रोकता। आप मुझे मेरा काम करने से मत रोकिए, क्योंकि मैं आपको अपन आप का काम करने से नहीं रोकता। कविता सुनिए। गले तोक भी डलाओ, पैर बेड़ियन सो भराओ, हाथ हाथ कड़ी पिन्हाओ, खिंचवाओ कच्ची खाल सो। मार दो, मना नहीं करूंगा। विष भी पिलाओ मुझे, काले नाग से डसाओ मुझे, जल में डुबाओ बांध पत्थर पहाड़ सो, हाथी से कुचलवाओ मुझे, विषधर से डसाओ मुझे, आग में जलाओ बांध कपड़ दुसाल सो। पिताजी कुछ भी करो, कितना भी सताओ मुझे, कितना भी जुल्म ढाओ मुँह पर, लेकिन हाथ जोड़ दिया, पर प्रीत ना छुड़ाओ गिरधारी नंदलाल सो। मेरा प्रेम छोड़ने के लिए मुझे मत कहो, जितना मारना हो, पीटना हो, सताना हो, सब जान गया हिरण्यकशिपु, मानेगा नहीं। हाथ पकड़ा, पकड़ करके राज्यसभा के बीच में खड़ा किया। पूरी सभा लगी है, समस्त सचिव मंत्रीगण बैठे हैं, समस्त राजसेंद्र बैठे हैं। हिरण्यकशिपु बैठ गया सिंहासन में। प्रहलाद, आज मैं अपने हाथ की तलवार से तेरा शीश उतारूंगा और देखता हूं तुझे कौन बचाएगा। बता, तुझे कौन बचाएगा।
प्रहलाद ने कहा जिसने अभी तक बचाया वही बचाएगा। कौन है वो? बोले मेरे नारायण। प्रश्न फिर हुआ कहां है वो? अब कहां बताए? कहीं दिख तो रहे नहीं, कहां है? और एक बार की प्रहलाद जी की दृष्टि सम्मुख एक पत्थर के खंभे पर पड़ी। कुछ सूझा नहीं। पिताजी मेरे नारायण इस पत्थर के खंभे में है, कह दिया। मुख से निकल गया, और भक्त के मुख से निकल गया तो भगवान के लिए ये पत्थर की लकीर हो गई। भक्त के कहे हुए वचन को परमात्मा कभी नकार सकता है क्या? पत्थर के खंभे में, पत्थर में कभी भगवान नहीं होता, ईश्वर नहीं होता, लेकिन भक्त के मुख से निकल गया तो भगवान को तो प्रकट होना पड़ेगा। और यही हुआ। हिरण्यकशिपु खड़ा हो गया, घूंस ऐसे तान लिया, अभी पत्थर के खंभे को तोड़ता हूं, देखता हूं तेरा नारायण, तेरा भगवान कहां है। आगे को बढ़ा, रोषान्वित होकर, क्रोध उन्मत्त होकर भयानक उस मुष्टिक का प्रहार पत्थर के उस खंभे में किया, प्रस्तर पाषाण खंड में किया। और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने घूंसा मारा, दुनिया के लोगों को ऐसा लगा जैसे पहाड़ टूट गया हो, ऐसा लगा जैसे प्रलय हो गई हो, ऐसा लगा जैसे बादल से बादल टकराए हो, ऐसा लगा जैसे हजारों बिजलियां कौंधी हो, ऐसा लगा जैसे इंद्र के वज्र का प्रहार हो गया हो। तड़ तड़ करके शब्द हुआ, भयानक अट्टहास हुआ, पत्थर का खंभा टूटा और उससे साक्षात नारायण नरसिंह का प्राकट्य हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान। भयानक गर्जना करते हुआ हिरण्यकशिपु के सम्मुख चूर चूर हो गया पत्थर का खंभा। एक बार की प्रकट हुए और छलांग लगा करके उस दुष्ट हिरण्यकशिपु के बालों को वैसे जकड़ करके पकड़ा और घसीटते हुए उस मध्य डेहरी में जाकर के हिरण्यकशिपु को बैठा लिया अपनी गोद में। बोल मेरा जैसा प्राणी कभी दुनिया में संसार में देखा? हिरण्यकशिपु एकटक निहार रहा, ये कौन है? एक बार मुंह देखे और एक बार पांव देखे, एक बार उदर देखे, एक बार हाथ देखे। ये कैसा है? ये कैसे हो सकता है? ऊपरी भाग इसका सिंह का है, निम्न भाग इसका मनुष्य का है। सिंह और नर एक साथ कैसे हो सकता है? ये नरसिंह है, ये कैसे बन सकता है? ब्रह्मा ने ऐसे प्राणियों को तो जन्म ही नहीं दिया, मुझे मालूम है। क्या ये ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है? भगवान मुस्कुरा पड़े, हिरण्यकशिपु हम ब्रह्मा के द्वारा बनाए नहीं हैं, ब्रह्मा हमारे द्वारा बनाया है। ब्रह्मा को हमने बनाया हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा हमको क्या बनाएगा? हिरण्यकशिपु को विश्वास अभी भी नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि उसने वरदान मांगा है। दिन रात ऊपर नीचे कैसे मारेगा? भगवान ने एक एक वरदान का बिल्कुल निराकरण किया, एकदम बिल्कुल साफ सुथरी बात करते हैं भगवान। देख इस समय दिन है कि रात? हिरण्यकशिपु ने देखा बाहर तो सूर्यास्त हो गया है, परंतु रात्रि नहीं आई। मुझे लगता है यही शायद समय होगा, यही सूर्यास्त हो जाना, रात्रि ना आना। दिन और रात्रि के मध्य का जो छोटा सा समय होता है ना, शॉर्ट पीरियड होता है, उसको संध्या काल कहते हैं। और हिरण्यकशिपु को एक बार की पसीना छूट गया। हे भगवान, संध्या का तो मुझे याद ही नहीं रही, संध्या का भी वरदान मुझे मांगना चाहिए। भगवान ने कहा बस, चूक तो होती है ना जीव से, कहीं ना कहीं एक चूक तो होगी। देख ऊपर है कि नीचे? धरती का स्पर्श हो रहा है? बोले नहीं। आकाश में है? बोले नहीं। तो कहां है? बोले बीच में हूं। भगवान ने कहा बीच का वरदान तो नहीं मांगा? हिरण्यकशिपु ने कहा नहीं मांगा। ना तो ऊपर ना तो नीचे, ना भीतर ना बाहर, न जल में, न थल में, न आकाश में, न पाताल में। और समस्त वरदानों का निराकरण करते हुए जो ब्रह्मा ने हिरण्यकशिपु को दिया था, भगवान श्री नारायण ने रोषान्वित होकर, क्रोधातुर होकर के एक बार जैसे ही प्रहलाद की ओर देखा, और जहां प्रहलाद जैसे उस अपने प्यारे से शिशु का मुख देखा, इसको सताया इस दुष्ट ने।
आंखें लाल पड़ गई, अब इसको छोड़ूंगा नहीं। और तेज पैने नाखून भगवान ने हिरण्यकशिपु के पेट में गड़ाए, पेट को चीर दिया और चीरने के पश्चात पेट को फाड़ दिया, उसकी अंतड़ियां निकाल करके गले में पहन लिया। खून के फव्वारे पूरे शरीर में मुखमंडल में पड़ गए, विकराल वेश भगवान का हो गया और एक ही क्षण में हिरण्यकशिपु का प्राणांत हो गया। एक नजर टेढ़ी हुई भगवान की, बस। इतना बलवान, इतना धनवान, इतना ऐश्वर्यवान, इतना गुणवान, इतना विद्यावान, इतना परिवारवान, इतना बड़ा कुलवान एक क्षण में नष्ट भ्रष्ट हो गया। भ्रकुटी विलास जासुलय होई, वो है परमात्मा। इसलिए सावधानी की जरूरत है। मिला है धन, बल, पद, सुंदरता, परिवार, तो फिर इतराना मत। ईश्वर की कृपा मानना। सबको नहीं दिया, मुझे दिया, इसका मतलब भगवान की कृपा मेरे ऊपर ज्यादा है। और अगर भगवान की उस देनदारी का आपने दुरुपयोग किया तो उसको तो एक बार ऐसे देखना है तिरछा, और जहां भ्रकुटी टेढ़ी हुई सब समाप्त हो जाएगा। ये शोहरत, ये दौलत पल भर का तमाशा है। गौर से सुनिएगा, ये शोहरत, ये दौलत पल भर का तमाशा है, चूकिएगा मत। शायर कहता है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है, और अगर टूट जाएगी ना तो फिर सिर के बल गिरेंगे, इसलिए सावधान। धन बल मिला है तो इतराना मत। आपका प्रश्न हो सकता है, अगर दुख मिला है तो इसका भी उत्तर है। सुख मिला है, धन बल मिला है तो इतराना मत, और दुख मिला है, विपत्ति मिली है, कष्ट मिला है तो घबराना मत, दोनों को सह जाना, सब बराबर है। हिरण्यकशिपु मर गया। अब भगवान की दृष्टि प्रहलाद जी पर पड़ी, और जैसे ही देखा तो प्रहलाद जी की आंख से आंसू बह रहे। बच्चा ही तो है 5 साल का, अपने पिता को मरते हुए देखा, वो बच्चा संभल नहीं पाया, आंख से आंसू झरझर बहने लगे। भगवान को बड़ी कुंठा हो गई, अरे इसके पिता को मैंने मार दिया। लगता है बच्चे को डर लग गया। दौड़े भगवान और दौड़ करके प्रहलाद को गोद में उठाया, और उठा करके, चूंकि पशु रूप में है ना, और पशु जब अपने बच्चे को प्यार करता है तो कैसे, गैया जब अपने शावक को, बछड़े को प्यार करती है ना, तो अपनी जीभ से चाटती है। भागवत में प्रमाण है, भगवान नृसिंह अपनी जीभ से प्रहलाद को चाट करके उसको प्रसन्न कर रहे हैं। बेटा, तेरे पिता को मैंने मारा है, ये मेरा दोष है, लेकिन वचन देता हूं जीवन पर्यंत मैं जगत पिता नारायण तुम्हारे सिर में पिता की कमी खटकने नहीं दूंगा। मैं तुझे पिता का प्यार दूंगा, ये मेरा विश्वास मान ले, मेरा सिद्धांत है। और गोद में बैठाल करके सदा सर्वदा के लिए बेटा बना ले। प्रहलाद जी बैठे हैं। भगवान ने कहा, प्रहलाद मांगो कुछ। प्रहलाद ने कहा, हाँ सरकार, कर्मवाद के अनुसार मेरे पिता ने जो कुछ किया हो उसका फल उनको नरक का मिलेगा। अपराध करने वाले को नरक मिलता है। प्रार्थना है, नरक मत भेजना मेरे पिता को। भगवान ने कहा, धन्य हो पुत्र, तुम जैसा बेटा जिस पिता का हो। अरे प्रहलाद, तुम्हारे पिता की सदगति हो जाए इसके लिए तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं है। जिस परिवार में, जिस वंश में तुम जैसा बेटा पैदा हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां पहले ही स्वर्ग चली जाती हैं। बेटा तुम चिंता मत। यह है प्रहलाद चरित्र। जीवन की तमाम विडंबनाओं से भी निजात पाते हुए प्रहलाद ने भगवान के चरणों से प्रेम नहीं छोड़ा, और परिणाम हुआ सब कुछ प्राप्त हो गया, सब कुछ मिल गया।